थोड़ी देर बने रहें। सर्वांगासन नाम से ही जाहिर होता है शरीर का प्रत्येक अंग सुव्यवस्थित हो जाता है। दोनों हाथ मोड़कर सिर के पीछे ले जाएं, हाथ की हथेलियां विपरीत क्रम में लगाएं, उल्टे क्रम में हाथ के पंजे जमीन से लगे उल्टे क्रम से। धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए कमर के हिस्से को पहले ऊपर उठाएं जमीन से, पैर जमीन पर ही रहेगा। हथेली मोड़कर धीरे धीरे पूरी शरीर को, सिर के भी भाग को, कंधे के भी भाग को ऊपर उठाने की कोशिश करें। हो कि आपके गर्दन में खिंचाव आ जाए नसों में, जिनसे संभव हो सके वही करेंगे। धीरे धीरे समान क्रम में ऊपर उठाने की कोशिश करें। यह एक कठिन आसन होता है। आमतौर पर अगर शरीर हमारा बहुत लचीलापन नहीं प्राप्त कर पाता तो आमतौर पर इस आसन को करने में दिक्कत होती है। चक्रासन एक सामान्य सा आसन है, लेकिन अभ्यास न होने के कारण ये बहुत कठिन जैसा दिखता है। इसको करने के अनेक विधि और अनेक प्रकार हैं। आमतौर पर आप लोग एक बार मंच की तरफ देख सकते हैं चक्रासन के लिए। एक बार आप सभी देखेंगे चक्रासन कैसे करते हैं। पहले दोनों पैरों को मोड़ते हैं, दोनों हाथों को विपरीत कंधे के पास ले जाते हैं और ऐसे पूरी शरीर को उठा देते हैं। ऐसे ये देखिए, इसे बोलते हैं चक्रासन। पूरी शरीर को उठा देते हैं, ये अवस्था होती है। तो ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये किसी को जबरदस्ती नहीं करनी है। आरामदायक मुद्रा में आप सभी लोग धीरे धीरे शवासन करें। सभी लोग सामान्य हो जाएं, शवासन करें। 20 सेकंड का शवासन करें, लेट जाएं। कमर के हिस्से को, पीठ के हिस्से को, पूरे शरीर को रिलैक्स करें। 10 बार गहरी सांस लेकर मुख से वायु निकालना है। रिलैक्स हो जाए। बस जरूरत है सही दिशा की। यही वो सही दिशा है, यही वो सही समय है जिससे हम लोग स्वयं के शरीर का मूल्यांकन कर सकते हैं। रिलैक्स हुए होंगे आप सभी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और यह आसन एक दिवसीय न होकर, भाई साहब तो नियमित पार्क में अभ्यास कराते हैं, तो आप सभी लोग भाई साहब के साथ जुड़कर नियमित इसे आसन में रखिए। इतना बड़ा पार्क है, इसका यूज होना चाहिए। ये देखने के लिए पार्क नहीं बनाया गया है। चलिए रिलैक्स हो जाएं थोड़ी देर। जिनको थोड़ी बहुत पीठ के हिस्सों में विकार आया हो, माताएं नियमित रूप से योगाभ्यास करती थी। आज की क्या परंपरा हो गई उस पर विचार ना करें। हम नियमित रूप से डायरेक्ट पैर सीधा करके किसी भी ध्यान मुद्रा आसन में बैठकर आराम से कर सकते हैं। एक कपालभाति होता है, ये उसी के द्वारा चुराया हुआ एक आसन है। गहरी श्वास कपालभाति जो करते हैं, उसके अपेक्षा हमने ये क्या निकाला कि प्रत्येक घुटने का हिस्सा जकड़ा रहता हो, चलने में, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो, उनके लिए मोड़े पैर को, एक पैर के सहारा नीचे, दूसरे पैर का सहारा ऊपर, हाथ का सहारा दें। गहरी सांस, लेकिन अपनी अपनी ऊर्जा के साथ। मेरी उम्र है, मैं बहुत तेज से भी जा सकता हूँ। आपकी अपनी ऊर्जा होनी चाहिए, आपका अपना श्वास लेने का तरीका होना चाहिए। कभी भी घुटने का कोई विकार नहीं हो सकता। इसके साथ आपके पास जो भी तेल सुलभ हो, नारियल का तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल, आराम रूप से, जिनके पास देसी गाय का घी हो, वो रामबाण जैसा है, केवल घुटने के इस हिस्से पर लगाकर 30 से 40 एक्सरसाइज तमाम। मेरे उम्र के लड़कों के लिए 1000 एक्सरसाइज के साथ, गहरी श्वास के साथ, दूसरे पैर के साथ गहरी श्वास के साथ। कभी भी आपके पैर के पंजे से लेकर घुटने और कमर के हिस्से में कोई विकार नहीं आ सकता। जिनके विकार आए, जिनके भी घुटनों में दर्द होते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। आइए आराम रूप से सामान्य हो जाए। गहरी सांस लेते रहने में दिक्कत है, वो पालथी मारकर भी बैठे हैं, वहां से भी हम पर्वतासन जैसे तमाम आसन कर सकते हैं। आरामदायक मुद्रा में बैठे हैं वज्रासन में। आइए दोनों हाथ गहरी सांस लेते हुए बगल से ऊपर की ओर उठाएं, गहरी सांस लेते हुए और ताने ऊपर की ओर। बहुत अच्छा। जिनको घुटना में दिक्कत हो सुखासन में बैठ सकते हैं। ऐसे हमारे दोनों हाथों को धीरे धीरे एकदम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं।
एक बार पुनः इसी आसन को करेंगे। गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की ओर जितना तान सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स करें शरीर को, हथेली घुटने पर थोड़ी देर इस मुद्रा में रहे। अच्छा, बैठे बैठे ताड़ासन भी किया जा सकता है। ताड़ासन खड़े खड़े तो करते हैं। खींचिए, ऊपर की तरफ खींचिए, एकदम कोहनियों को सीधा खींचिए, भुजाओं को खींचिए। आपके बिल्कुल फेफड़े पर दबाव होगा सांस का। आरामदायक मुद्रा में आ जाएं। सभी लोग आरामदायक मुद्रा में बैठे बैठे। कितना आसान है, जो खड़े नहीं हो सकते हमारे हैं। बच्चों को तो नियमित करना चाहिए। 9 साल 8 साल के बच्चे को नियमित अभ्यास में आ जाना चाहिए, तो रुकी हुई हाइट उनकी बढ़ती है। उनके शरीर में जो खाना पीना नहीं लगता तो पोषक का काम करता है। बहुत तेजी से पाचन के लिए भी बहुत उपयोगी है वज्रासन में बैठना। रात्रि भोजन के बाद 5 से 10 मिनट आप वज्रासन में जरूर बैठें। या तो 1000 कदम चलें या वज्रासन में 5 मिनट बैठें, तो ये 1000 कदम का भी 5 गुना हो जाता है। तो भोजन के बाद जिनसे संभव इस मुद्रा में बैठें, नहीं तो रात्रि भोजन के बाद 1000 कदम चलें। ये एक अभ्यास होना चाहिए अपना। थोड़ी देर आप शांत मुद्रा, गहरी श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर, और आपका सिर ख्याल रखेंगे कि पीछे से आपके हील और हिप्स न उठे हो, मिले हो। ये आदर्श क्रिया है। सांस बिल्कुल छोड़ करके रखेंगे। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा। गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। अच्छा, प्रत्येक क्रिया के बाद श्वास भी जुड़ा है। रिलैक्स हो जाए। पुनः एक बार अभ्यास करेंगे इसका, थोड़ा रिलैक्स होकर। गहरी श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3-4 श्वास आराम से सहजता से नीचे जाकर ले सकते हैं। मन में अशांति है, बेचैनी है, बहुत जल्दी ही टेंशन में आ जाते हैं, तो रिलैक्स देने के लिए सबसे उपयोगी आसन एक है। थोड़ी देर बने रहें। अब गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठें। गहरी श्वास लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए सामान्य हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, मुष्टिका आपकी बंद रहेगी और आपका सिर जमीन से लगा दें आराम से। जिनसे नहीं हो पा रहा है वो सुबह सुबह भाई साहब के साथ पार्क में अभ्यास करें, तो वो पेट, कमर और घुटने तमाम विकारों को दूर करने में सहयोगी होंगे। बने रहे इसी मुद्रा में। बच्चे जितना स्वयं से जुड़ाव किसी का नहीं होता, उस आनंद को और उस पल को महसूस करें कि माँ के गर्भ में बच्चे की यही मुद्रा होती है। उसकी एक छोटी छोटी चित्र देखिए ना, कितना सहज रहता है। बच्चे की चेतना, बच्चे की ऊर्जा, बच्चे की प्राण शक्ति, उसे महसूस करें और अपने भी अंदर। इस आसन को आप शुरुआत में 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, धीरे धीरे 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना देर तक कर सकते हैं। जिनको उम्र के साथ बहुत बेचैनी होना शुरू हो जाए, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ध्यान होना चाहिए, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का रूपांतरण हो, वो प्रतिदिन नियमित रूप से इसका अभ्यास शुरू कर दें। धीरे धीरे आपका मन, आपका स्वभाव, आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना बच्चों जैसी हो जाएगी। बहुत आनंद को प्राप्त होंगे। आमतौर पर बच्चों के साथ चाहे जितना दुर्व्यवहार कर दिया जाए, 2 मिनट भूलना तय है, क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं रह जाता है। ऐसे ही इस आसन को करने से अद्भुत आनंद को प्राप्त होंगे हम। थोड़ी देर तक आरामदायक मुद्रा में इन 2 अभ्यास के बाद आइए पालथी मारकर सभी लोग बैठ जाएं। पालथी मारकर आराम से, जिनके पैर में झुंझुनाहट हो पैर सीधा कर लें, क्योंकि अब हम अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, कपालभाति, ब्रह्म मुद्रा, इन तमाम आसनों को करेंगे। तो उसके लिए रिलैक्स हो जाइए। एक बार पैर को सीधा करिए, एक बार पैर को सीधा करके रिलैक्स हो जाए, क्योंकि एक बार आंख बंद होगी, भ्रामरी आसन के बाद ही आंख खुलेगी हमारी। और सभी लोग के लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट है कि केवल दिए हुए निर्देश को ही आंख बंद करके हम करें, रिलैक्स हो जाएं। अब यहाँ से जितनी भी क्रियाएं हैं, चूंकि हम प्राणायाम में जा रहे हैं, प्राणायाम जो होता है वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक क्रिया होता है। तो जैसे आप आज्ञा का पालन करेंगे
जितना आप मन से सावधानी पूर्वक करेंगे उतना आपको आनंद आएगा। चलिए सुखासन में बैठ जाएं सभी लोग, किसी भी एक आरामदायक मुद्रा में, किसी का अनुसरण ना करें। ये इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं आप। आरामदायक किसी मुद्रा में बैठ जाएं, रीढ़ सीधी करें, रीढ़ सीधी, धीरे धीरे। सबसे पहले आप सभी लोग अपने दोनों नजर अपने नाक के सबसे आगे वाले सिरे पर लगाएं। पूरा ध्यान नाक के मेन बिंदु पर आए। थोड़ा मस्तक पे तनाव आएगा, आने दें। पूरा ध्यान नाक के बिंदु पर, पूरा ध्यान नाक के बिंदु पर। धीरे धीरे आंख बंद करें, सभी लोग आंख बंद कर लें। आंख बंद करें, मन को एकाग्र करें, ध्यान करें, मन को एकाग्र करें। आइए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा दें, दोनों हाथ ऊपर उठाएं भस्त्रिका के लिए। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ को नीचे की ओर खींचे, छोड़ दें। और गति के साथ रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। आंख बंद रहेगी, सभी की आंख बंद रहेगी। आंख खोलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा आसन नहीं है जिसे आप निर्देश पर ना कर सके। आंख बंद। आइए नासापुर से जब श्वास बाहर जाएगा पेट को अंदर की ओर करेंगे। जैसे ही श्वास अंदर पेट बाहर। आइए इसका 20 अभ्यास करते हैं। कोशिश करें हृदय का भाग अस्थायी रहे, केवल पेट सक्रिय रहे। रिलैक्स हो जाए। जो शुरुआत में कोशिश करें कंधा स्थायी रहे। रिलैक्स हो जाए। जिनका कंधा का भाग, हृदय का भाग जो कफ के अंतर्गत होने वाले विकारों में आते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। अपनी अपनी ऊर्जा के साथ गहरी सांस के साथ करते रहें। अद्भुत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। पूरे शरीर को महसूस करें, रिदम को महसूस करें, वायु तंत्र को महसूस करें, रक्त के संचार को महसूस करें। महसूस करें शरीर की पूरी क्रिया को, शरीर ऊर्जा को। धीरे धीरे पूरी शरीर को रिलैक्स होने दें, सामान्य हो जाए। मैं बहन शारदा चतुर्वेदी जी से कहूँगा कि आप भी आ जाएं। और हमारे बड़े भाई सत्यराज महावर जी भी हमारे बीच में आ जाइए। वैसे आप दौड़ते बहुत तेज हैं, दौड़ के भी आ सकते हैं। आप गलत दिशा सामने से आते हो। मैं आगे की क्रिया मैं